हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ब्रजजन पालन ब्रजजन जीवन, श्री नंदन भगवान कृष्ण संपूर्ण ब्रजवासी, केवल आबाल वृद्ध वनिता मनुष्य नहीं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े से लेकर के पेड़ पौधे लते पते पर्वत नदी ह्रद जल पर्यंत सभी का प्राण कोटि सदृश थे। सभी का प्राण की प्राण ही थे, ऐसे ही मानते थे। अब उनका आविर्भाव होने जा रहा, उनके जन्मदिन हम मनाने जा रहे हैं। श्री बलराम का श्री कृष्ण के साथ कितने अपनापन था, कितने आत्मीयता था, उसको हम जैसे लोग भाषा में वर्णन करना संभव नहीं है। ब्रजलीला में देखा गया कि जब भगवान बलराम प्रकट हुए, बलराम पूर्णिमा के दिन श्री रोहिणी माता के गर्भ से प्रकट होकर के ना रोए ना हंसे ना कुछ बोले ना हाथ पर हिले, कुछ भी नहीं किए, जड़वत जड़ की जैसा प्रकट हुए थे। अच्छे खासे थे, फुल वेट था, फुल बॉडी ठीक ठाक था, ना हंसे ना रोए ना कुछ नहीं, हाथ पैर हिलाए कुछ नहीं, जड़ जैसा निकले और जड़ जैसा रहे। माँ रोहिणी बोली क्या करूं, 14 महीना तक गर्भ में रहा, पता नहीं अब निकला, अब भी जड़, पता नहीं क्या है। लेकिन ज़्यादा दिन नहीं जड़ता रहा, सभी दुखी हो रहे थे। इतने अच्छा लड़का देखने के, गोरा तक इतने सुंदर शरीर, लेकिन जड़ जैसा है, रोता भी नहीं। माँ तो थप्पड़ मार कर रुलाते हैं नहीं रोने से। तो सभी आश्चर्यचकित थे, क्या है। पूर्णमासी देवी आई तो उनके लाल उनके साथ आया था, मधुमंगल। आप शायद जानते हैं कि मधुमंगल दिव्य शरीर वाले थे। पूरे ब्रज में भगवान आने से पहले यही एक ही थे, सबसे सीनियर मोस्ट ब्राह्मण सखा, और ट्रांसडेंटल बॉडी के थे, दिव्य। उनका उम्र कोई डिसाइड नहीं कर पाया था जब वाराणसी में, तभी जब ब्रज में थे, कोई उनका उम्र कितना कोई डिसाइड नहीं कर पाया था, अभी तक नहीं कर पाया, क्योंकि बढ़ते ही नहीं थे। शरीर उनका फिक्स था, उम्र भी इससे फिक्स था, सब कुछ फिक्स था। वो घूमते फिरते आए, आ करके मैया की गोद में बैठ गए, रोहिणी माँ के। रोहिणी देवी माँ कहलाती थी, जसोदा मैया कहलाती थी। माँ के गोद में बैठ गए। माँ बोला अरे लाला बेटा तो इसी के, नहीं ये दाऊ है, हमारे दादा है, वो ठीक ठाक है। बोले बात ही नहीं करता है, कुछ नहीं करता। नहीं, वो वेट कर रहा है ना, सखा आवेगा ना, सखा आवेगा इसलिए वेट कर रहा है, अभी एक्टिव नहीं होगा, अभी इनएक्टिव है, जब आएगा तो एक्टिव है। किस लिए वो आया, तो इसलिए तत्प्रिय चिकित्सया, उनके प्रिय करने के लाया, जो वो नहीं आए तब तक क्या करेगा, वो कुछ नहीं करेगा। आ गया बस, देख रहे वेट कर रहा है, सखा आवेगा तो सब कुछ करेगा, डोंट वरी। तो बोल रहे थे ये तो मेरे दाऊ दादा है, मेरे बड़े भाई है दादाश्री। रोहिणी माँ बोले चुप करके, अरे बेशर्म लड़का, अभी जन्म हुआ तेरे सामने, तू घूमता फिरता, तेरे से बड़ा कैसे होगा, तेरे से दादा कैसे होगा, तू तो उनसे कितने बड़ा हो। मैया के मुंह में हाथ रख दिए मधुमंगल ने, नहीं माँ तू नहीं जानता, ये तो हमेशा के लिए हमारे सबसे बड़ा है। हम जितने भी सखा होंगे सबसे बड़ा है, सबके दादा है, सबके दाऊ। आप नहीं जानता, उनके मैथमेटिक्स किसी को समझ में नहीं आ रहा था। अभी जन्म हुआ लड़का बड़ा है, और जो इतने साल से ये छोटा है, ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। ये ट्रांसेंडेंटल मैथमेटिक्स है। जो भी हो, जब कृष्ण आए, 1 हफ्ता की बात था, दूसरी हफ्ता में कन्हू आए, तो दोनों एक साथ में, जो कहते हैं ना, ऐसे सोना, करवट बदलना, पेट पर चलना, घुटन बन चलना, यहाँ तक कि एक साथ सोते थे, एक साथ बैठते थे, एक साथ खाते भी थे, एक पात्र में खाते थे, एक प्लेट में, दूसरे प्लेट लेने से नहीं, इसी को खाते। जो खिलौना उनको पसंद है उनको भी पसंद है,
जहाँ वो जाएंगे वही जाएंगे। यहाँ तक कि माँ रोहिणी को, माँ जसोदा को तो दिक्कत होता था, जब तक रात को एक बेड पर सो नहीं जाते तो फिर अपने अपने बेड पर घर में नहीं ले जाते। रोहिणी माँ अपने घर में, जसोदा अपने बेड में लेते थे, जब सो जाते थे तभी उठा कर ले जाते थे, नहीं तो जागृत अवस्था में अलग नहीं कर सकते थे। इतने अपनापन था, उठने से सोने तक एक साथ। कोई जुड़वा संतान भी ऐसा नहीं होगा, इतना अपनापन था। हमेशा खेलना, बोलना, खाना, सोना। खाने में खाना पीना तो याद नहीं होता, क्यों देने पर नहीं खाएंगे। नंद बाबा बैठे खाने के लिए, राम कन्नू आओ खाने के लिए, दोनों आ जाएंगे, दोनों सरक करके बाबा के बैठ जाएंगे। बाबा के प्लेट में, एक ही प्लेट में तीनों खाएंगे, 3 in 1। बाबा खाएगा, एक तरफ राम एक तरफ कृष्ण, दोनों बैठते थे, खाते थे। बाबा खुद खाते थे, उनको मुंह में खिलाते थे, वो खाते थे। वो उनको देखता था, तुम खाएगा तो मैं खाऊंगा, वो खाएगा, तुम दिखाएगा तो मैं खाऊंगा। एक दूसरे से बिल्कुल इस प्रकार थे, हर प्रकार से, और हर एक चीज़ में एक दूसरे के साथ रहते थे। लेकिन जसोदा, रोहिणी, ये सब राम को, राम तू बड़े भाई है, तू दादा है, तेरे अनुज को हमेशा ध्यान हो, बोलते बिल्कुल आई एम केयर टेकर, मैं केयर टेकर हूँ, उनका ध्यान बिल्कुल मैं हूँ ना, हर चीज़ में। अपने को बड़ा मानते थे, अपने को उनके अभिभावक, उनके गाइड मानते थे, उनके गार्डियन मानते थे। अपने अनुज के लिए अपने आप को गार्डियन मानते थे। है एक ही साथ में बैठते खाते सब, लेकिन मानते थे कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं उनके गार्डियन हूँ, ऐसे मानते थे। नंदपुरी में, नंद आंगन में आप लोग को पता है एक पेड़ था, वो भी देव वृक्ष था, देवता थे वो पेड़ नहीं था, देवता थे। ये तो वरुण जी के ना कुबेर के बेटा थे। कौन थे वो? अर्जुन वृक्ष। नल कुबर मणिग्रीव वो है ना। नल कुबर का अर्थ है कुबड़। नल बोलते मेरुदंड को, जिनके मेरुदंड में कुबड़ आ गया था, कुबजा था नल कुबर। मणिग्रीव, ग्रीवा इसको कहते हैं, इस गले में जिसके मणि का हार हो, मणिग्रीव है। इस 2 लड़कों को नारद जी के सांप से पेड़ बने आकर के नंदांगन में, अर्जुन पेड़ बने थे, और नंद के जन्म से पहले ही आ गए थे वो, सैकड़ों साल पुराने। और क्योंकि वो साधारण वृक्ष तो थे ही नहीं, देवता थे, तो इसे पेड़ साल भर हरे भरे हरियाली बना रहता था, इतने चकाचक वृक्ष। क्योंकि कुबेर जी अपने अनुचर को भेजते थे रात में, जाओ कुछ ज़रूरत है कि थोड़ा पूछो, कुछ करो, मेरे दोनों बेटे हैं, कब आएंगे मेरे पास। दुर्वासा ने बता दिए थे, जब साप दिए थे, बोले जब संकर्षण, जो राम संकर्षण आएंगे और भगवान कृष्ण वो उनको उद्धार करेंगे, तब उद्धार होंगे, तब तो वेट करो। वो वेट करते थे। तो कोई उनका डिमांड क्या ज़रूरत था, कुबेर जी भी अपने अनुचर को भेज करके उनको पूरा करते थे। तो कोई भी ब्रज के आसपास के सारे गांव के लोग उस पेड़ को पूजते थे। उस पेड़ में लाल पीला धागा नाकते थे, मनोती करते थे, उनका मनोती पूरा हो जाता था, क्योंकि वो देवता थे, एक साधारण पेड़ तो था नहीं, और देवता थे। कोई उनको मांग आया और फोन करते थे, पापा, उनका काम करते थे, पापा जी कर देते थे, देवता थे, उनके लिए कोई बात था नहीं, किसी को बताना हो कर देते। तो इसलिए पूरे ब्रजजन इसी पेड़ को साक्षात देवता मानते थे, पूजते थे। सारे मीटिंग वहीं करना, सारे अनुष्ठान वहीं करना, सारे कुछ जो कुछ करना वहीं करना, वही सब करते थे। तो पेड़ को बड़ा मानते। लेकिन इन पेड़ का सबसे बड़ी एक कठिनाई, कष्ट था, बड़े दुख था, बाकी सुख में थे। एक ही दुख था, क्या कि सारे ब्रजवासी, किसी का कोई लड़के नहीं हो रहे थे। वो चाह रहे थे कि हमारे युवराज कोई आए, नंद जसोदा के कोई पुत्र संतान हो नहीं रहे थे, बूढ़ा उम्र होने लगा। तो सभी ने आकर यही प्रार्थना करते थे, और वो प्रार्थना को पूरा नहीं कर पाते। पापा के पास फोन करते थे, पापा बोलते मेरे बस की बात नहीं, वहाँ जो आने वाले हैं ये हमारे सबके मालिक हैं, उनको हम फोन नहीं कर सकते, ये हमारे बस की बात नहीं। यहाँ कुछ करने बड़े दुख में थे। लेकिन दुख ज़्यादा दिन नहीं रहा। दुख का दिन पूरा हुआ। यशोदानंदन प्रकट हुए। जब प्रकट हुए श्री नंदनंदन आपने अग्रज के साथ खेलने के लिए, तो वही था, एक वही खेल था। घर से जब से दहली पार किए, दहली समझते ना,
आजकल तो दहली लेस बनता सब आजकल के टेक्नोलॉजी में। घर के चौकाट होता ही नहीं, घर के जो कबाड़ था ना चौकाट बोलते हैं। चौकाट का अर्थ है 4 काट होना चाहिए, ऊपर 2 साइड और नीचे। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी में नीचे वाला हटा देते हैं, सर पर सांप बिच्छू चूहा सब चले जाएं, कोई को रोक नहीं सकते। पहले ये होता था कोई जीव जंतु नहीं जा सके, मनुष्य जाएगा पर उठाकर, जो बिना पैर वाले जा नहीं सके। लेकिन आज सब सिपट घुस जाए, है ना। त्रिकाठ हो गया, चौकाठ नहीं है अभी द्वार पर। तो वो दहली होता था ऊंचा। तो दहली को रामकृष्ण बहुत परिश्रम करते थे पार करने के लिए। बहुत परिश्रम करके जिस दिन पार हुए थे दहली, आपने आप को जैसे आईएएस अब से क्रैक कर ली ऐसा लगा उनको। इतनी बड़ी सफलता मानने लगे, बहुत प्रसन्न हुए। कई बार देखे, कई बार ट्रायल किए कि हम लोग दहली पार कर लिया। दहली पार करने के बाद फिर घर में नहीं रुकते थे, हमेशा इधर भाग जाना, इधर भागना, दौड़ना। और कहाँ जाएंगे, जा जाकर वही पेड़ के पास जाते थे, वही दिव्य देव वृक्ष की किनारे में जा कर के वहीं खेलना, वही आंख मिचनी खेलना, कभी घूमना, उसको पकड़ करके छिप जाना। कई बार उसको पकड़ करके उल्टा सीधा परिक्रमा भी किए रामकृष्ण ने। एक समय की एक ऐसी लीला हुई जिसमें रामकृष्ण का सौहार्द का पता चलता है। कितने आपने आप में सहृदयता था, कितने आपने आपके फ्रेंडशिप था, कितने जकड़ था। क्योंकि हमेशा ये स्वभाव था अनुज का, अपने दादा अग्रज के लेफ्ट साइड में, अग्रज के बाम भाग में हमेशा खड़ा रहते थे, बैठते खड़ा होते थे। और खड़ा होते बैठते, केवल बैठते नहीं थे, सट जाते थे। अपने विशाल जो कंधा था बलराम जी का, उस कंधे पर हाथ धर देते थे। और कभी कभी बलराम उनके कंधे पर हाथ धर देते थे। कभी कभी कान में फुसर फुसर बात करते थे, वो हंसते थे सिर हिला करके, वही उनका था इस प्रकार संबंध। तो एक दिन जब खड़े होने लगे, 1.5-2 साल के होने लगे, तो उनके माँ रोहिणी और जसोदा ने दोनों बालकों के कर्णभेद किए, नाक छेद किए। करते ना आजकल संस्कार होता है, कर्णभेद नाक छेद संस्कार। वो संस्कार कराए, सोने की क्या बोलते हैं रिंग में नाक छेद कान छेद कराए। करा करके रोहिणी माँ ने मणि कुंडल पहनाया दोनों लड़के को, मणि का, सोने में मणि जड़ा हुआ कुंडल ला करके दोनों लड़के के कान में लग गए। पहली बार कान में कुंडल, वो सब ऐसे घुमा कर दिखा रहे थे, ऐसे दिखाए, ऐसे दिखा, घुमा कर हम कुंडल पहने घुमा दिखा रहे थे। करते करते एक दिन उस पेड़ के नीचे बैठ गए। बैठ करके उनका स्वभाव ही है, हमेशा ऐसे करते थे। अनुज ने अग्रज के बाएं साइड में बैठ करके सट गए। सट करके बैठ कर कुछ बात कहना था उनको, उनके फुसर कान में मुंह लगा कर बोलते थे। और अलका बलि तो ऐसे कुंचित केसम जानते ना, ऐसे फरा हुआ है, वो कंघी करने से होगा ही नहीं, सब कर्लिंग हेयर था, कुंचित केस था। बलराम जी केस थोड़ा सादा था, उनका तो बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ केस था। तो जब कान लगा कर बातचीत करते थे, राम भी हंसते थे, बोले ओके 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 नो प्रॉब्लम ओके, और हंसते थे, कृष्ण को और खुश लगता था। तो इतने में बातचीत में दोनों को पता नहीं था, दोनों के अज्ञात सार में अनुज का जो कर्ण मणि कुंडल था वो बलराम के बाल में फंस गया, उनके अलके में फंस गया। अब फंस गया, उनको पता नहीं था, ध्यान नहीं था, फंस गया। तो जब बातचीत कर अलग होना चाहते, अलग नहीं हो रहे। बलराम जी के बाल खींच रहे, उनके कान खींच रहे, कनु के कान, बल के बाल, कनु के कान, ये दोनों सट गए। वो खींचने दोनों क्या करें, हाथ लगाए सुलझाने के लिए और ज़्यादा उलझ गया। ये तब जानते हैं जब बिना देखे इसे खोलना जल्दी शुरू करेंगे, जल्दी खोलना चाहेंगे, रस्सी भी उलझ जाता है।
हमारे सामने है कि नहीं? हम लोग जानते जब जनेऊ डालने के लिए कभी डालते निकालते वो गड़बड़ हो जाते हैं। वो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो उस दिन तो जनेऊ गया, वो नहीं होगा ही नहीं, खुलेगा ही नहीं। ये होता है कि नहीं? प्राय दिन प्राय समय ऐसा ही। तो वो तो सामने से नहीं होता धागा, और वो तो सर के ऊपर बाल, हाथ छोटे छोटे बालक क्या करे, वो ज़्यादा उलझा दिए बिल्कुल, कान ऐसे टंक गया और उनका बाल ऐसे फंस गया। अब दोनों देखे कहीं नहीं हो रहा, पेड़ के पकड़ के रोने लगे। पेड़ क्या करे? दोनों देवता सोचते हैं कि अरे आप दोनों तो हमारे बस के बस हो, अब आप ऐसे अनजान शिशु की तरह रो रहे हो, हम क्या करें? सभी के बंधन खोलने वाले आप हो, हमारा बंधन भी आप ही खोलेंगे, लेकिन आप बंधन में फंसे रो रहे हो, हम क्या करें आपके? उसको तो किसी का बस नहीं चला। मुनि साहब के बंधन को तोड़ने वाले आपके पैर है, और आप बंधन में फंसे रोक रहे हो, तो क्या करें? रोने लगे। और कोई उपाय नहीं था, क्योंकि सब काम में बिजी थे। और पेड़ के नीचे बैठ करके दोनों, किसको बोलेंगे, दोनों ही फंसे। जब आए थे अच्छे खास आए थे, अब बात करते करते हंस कुछ में, उनको नहीं पता था कैसे फंस गया, क्या हुआ, कुछ नहीं पता। बाल सुलभ से रोने लगे। रो करके जब बिल्कुल नहीं हुआ, वो कान पकड़ रहे हो, बाल पकड़ रहा है, उनको कष्ट हो रहा था। उपाय नहीं देखे, माँ को बुलाने से माँ और मैया, हमेशा दोनों लड़के जसोदा को मैया बोलते थे, रोहिणी को माँ बोलते थे। माँ माँ मैया मैया, कोई नहीं सुनने बिजी है। बोले होंगे इधर कहीं, बड़े हो गए, अभी थोड़ी ध्यान देना थोड़ी है। लेकिन अब सुने नहीं तो दोनों को घर में जाना पड़ा बताने के लिए। दोनों अलग से जा नहीं सकते, बिल्कुल सट कर जा रहे हैं, क्योंकि अलग होने से खींचता है। दोनों को बिल्कुल कंधे को कंधे, गले को गले, सर को कान सट करके, क्योंकि थोड़ा दोनों से खींचता है। बिल्कुल ऐसे दोनों एक साथ होकर के गृह प्रवेश किए। घर वाले वाह वाह वाह, कृष्ण बलराम जैसे अल्टर में देखते हैं आज ऐसे आए, है ना? नहीं, अब कृष्ण बलराम अल्टर में देखो ना, बिल्कुल सट्टे खड़े हैं, ऐसे ही घर में प्रवेश किए। इसीलिए कृष्ण बलराम अल्टर में खड़े हैं, बिल्कुल सट करके। भगवान राम के वाम भाग में, कृष्ण अपने भाग में, दोनों सट कर खड़े, ऐसे सट करके आए। दोनों रो रहे थे, हंस नहीं रहे थे। दोनों रह रहे थे, यहाँ चें चाँ कर रहे थे। क्या वो दिखा रहे थे, ये देखो क्या हो गया, मेरा कान, एक बोलता मेरा बाल। वो फंस रो रहे थे। दोनों माँ दौड़ कर आए, बोली अरे ये क्या हो गया ना, क्या हो गया, ये हो गया। कनु का कान ज़्यादा खींच रहा था, उनका आंसू धारदार बह रहा था। और बलराम ने उनको देख रहे थे कि अनुज मेरा रो रहा है, उनको बड़े दुख हो रहा था, मेरा अनुज रो रहा है, लेकिन क्या करूं? क्या करूं? बड़ा शरीर में बोला कि उल्टा कान उनका था, बलराम का बाल था कृष्ण का, कर्लिंग हेयर कृष्ण का था ना, कृष्ण के उल्टा सुल्टा बाल। और बलराम जी के राइट, उनके राइट होता ना, बलराम जी के राइट साइड में खड़े रहते ना, लेफ्ट साइड में बलराम जी के लेफ्ट ईयर रिंग और कृष्ण के राइट साइड कर्लिंग हेयर, वो फंस गए थे। तो इसलिए रो रहे थे, रो कर खड़े हो रो रहे थे। तो कृष्ण को रोते हुए देख के बलराम जी संभाल रहे थे। आपको तो कष्ट हो रहा था, कान खींच रहा था, कष्ट हो रहा देख कर उनको बड़े दुख हो रहा था कि मेरे अनुज को मैं गाइड हूँ, गार्डियन हूँ, उनको दुख से, उनको रोने से मैं प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बड़े दुख हो रहा था। व्हाई कांट आई प्रोटेक्ट? तो दोनों माँ और मैया आए, आ करके देखे कि बाल फंसा हुआ है कान्हा के बाल में, राम का मणिकुंडल फंसा हुआ है। बोले अरे तेरा कर्ण कुंडल फंसा हुआ है, हाँ? कान के रिंग, वो कन्नू को इतना कष्ट दिया ना? हाँ कष्ट दिया। तो तुरंत विवाह करके खोल दिए। तो बलराम जी गुस्सा होकर तान करके देखे उस तरफ। बोले अरे बदमाश कुंडल, तू मेरे अनुज को इतने कष्ट दिया, आज से तुझे त्याग दूंगा। त्याग दे दिए, बाएं कर्ण कुंडल को त्याग दिए। उसी दिन से आज तक एक कुंडलधारी। जो बलराम जी को श्रृंगार ड्रेसिंग करते हैं, उनको बोलना जैसा तो पता नहीं होगा पुजारियों को, 2 ईयर रिंग नहीं लगाना चाहिए, ओनली राइट ईयर में रिंग है। बाएं में से वो कसम खाकर छोड़ दी। बोले आज से जो मेरे कर्ण को, मेरे अनुज को कष्ट दिया, इस कुंडल को त्याग, फेंक दे उठाकर।
तुझे नहीं स्वीकार करूँगा। बाएं कान में कुंडल को पहनूंगा नहीं कि कन्नू मेरे बाएं साइड में आता है ना। त्याग दिया। इतना सौहार्द था अपने अनुज के प्रति, इतने सौहार्द था उनके लिए। हमेशा के लिए 1 ईयर रिंग पहनते, दूसरा ईयर रिंग पहनते ही नहीं। नाम उनका एक हो गया एक कुंडलधारी। बलराम जी के एक नाम है, हमेशा एक कुंडल पहनते हैं। ये कुंडल क्यों परित्याग कर दिया आप लोग नहीं जानते थे, यही कारण है। इसी वजह से बचपन से एक बाएं भाग कर्ण के कुंडल को त्याग दिया। इतने सौहार्दता था। तो ब्रज में दोनों भाई सुबह से शाम तक दोनों एक साथ में, बोला कि खेलना बोलना सोने तक भी एक बेड में, खाएंगे भी एक पात्र में, एक आइटम खाएंगे। वो जो पीस लेगा मुझे वही चाहिए, उसको जो चाहिए मुझे वही चाहिए, सब एक साथ में करते थे। तो धीरे धीरे बड़े हुए। अब 5 साल जब हो गया, 5+, दोनों प्रमोशन होके गोपाल बन गए। अब दोनों को गोपाल माना गया। अब सभी लोग, क्योंकि राम गोरे तक बड़े, चेहरा सुंदर था, राम लोक रमणम, सारे लोगों को सुंदरता आकृष्ट करने वाले राम बड़े सुंदर थे, बड़े हट्टे कट्टे बल थे, बलशाली, बहुत विशाल भुजा था उनका, बहुत बलवान थे, बहुत सुंदर देखने के लिए थे, लेकिन भद्र थे, बदमाशी ज़्यादा नहीं करते थे। ये नटखट था चंचल। कलू टिकालिया ने बहुत नटखट कर रहे थे, लेकिन दादा का बात मानते थे, उनके आकट में रहते, अग्रज के बात में मान करके रहते थे उनके सामने। अब दोनों साथ में गोचारण में जाते थे, जहाँ जाते थे गोचारण में खाना बैठना सब एक साथ करते थे। एक दिन, अब आप लोग को पता होगा कि नहीं, बलराम जी स्वयं अनंत शेष है, महासर्प है, सारे सर्पों की राजाधिराज है। तो बाकी सारे सांप तो उनके सार में इस साल बस ऐसे करते थे। जिस समय ब्रज में कोई सांप के साथ लीला होगा, उस दिन सांप ने एडवांस मेल लिखते थे बलराम के पास, बोले बस सर आपके प्रेजेंस में मेरा बस नहीं चलेगा, हम रोल नहीं कर सकते, प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग, आप आज ऑफ लीजिए तब हम रोल करेंगे, नहीं तो हम स्टेज में अब एक्शन नहीं कर सकते, आपके सामने हमारा चलेगा नहीं। तो इसलिए उनके मेल पढ़ करके बलराम जी ने नहीं जाते थे। जिस दिन कोई सांप के साथ कृष्ण का लीला करना हो तो उस दिन राम जानबूझकर कोई कारण नहीं जाते, नहीं तो सांप उनके सामने उनका बस चलेगा नहीं, जब एचोड़ी खड़े उनके सामने। तो इसलिए अघासुर के समय भी नहीं गए। अब कालिया का समय आया था, भगवान को कालिया को दमन करना था, प्लान बनाते। भगवान के प्रिय चिकित्सा, भगवान को प्रिय कार्य उनको प्रसन्न करने के लिए बलराम जी जानते थे कैसे किया जाए। इस श्लोक में आया कृष्णानुभाववित, कृष्ण के अनुभाव के ज्ञाता, कृष्ण के अनुभाव, उनका क्या विचार करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं। भगवान राम कृष्ण अनुभाववित, कृष्ण के अनुभव को अच्छी तरह से जानने वाले, पूरा ज्ञात था कृष्ण क्या सोचते हैं, क्या करना चाह रहे, बाकी कोई जाने। भगवान राम कृष्ण अनुभाववित, सुखदेव कृष्ण के भाव को अच्छी तरह 100% ज्ञात था, उनके बड़े भाई अग्रज को पता रहता था, इसलिए वो ऐसा ही करते थे। तो कृष्ण अनुभाववित राम भगवान सर्वसमर्थ, सब कुछ जानने वाले श्री बलराम कृष्ण के प्रिय चिकित्सा, कृष्ण के प्रिय करने के लिए इस प्रकार काम करते थे। तो जो कालिय दमन के जिस दिन करना था, राम ने उस दिन गए नहीं, उनका जानबूझकर जन्म नक्षत्र आ गया। वो तो भगवान की इच्छा से ग्रह नक्षत्र चलते, उनको कौन सा संडे मंडे करना है, संडे मंडे को उनकी इच्छा से चलता था, ग्रह नक्षत्र उनकी इच्छा से चलते थे। ये ग्रह नक्षत्र की इच्छा से हम राशि देख लो, ग्रह देख लो, ग्रह लग गया, हम देखते हैं। उनके लिए ग्रह नक्षत्र भगवान जो इच्छा करेंगे ग्रह राशि इसी चलेंगे, उनका बस नहीं चलता, क्योंकि वो कालाधिपति, उनके सामने कोई काल ग्रह नक्षत्र कुछ चल नहीं सकता।
तो इसलिए श्री राम भी भगवान है, कृष्ण भी भगवान है, दोनों भगवान द्वय। उनके सामने कोशिश ग्रह नक्षत्र क्या करे। तो जिस दिन कालिया कसा ड्रामा करना था तो भगवान राम की इच्छा से उनके जन्म नक्षत्र हुआ। एक प्रकार के जन्मदिन होता है जो हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। आजकल सब थर्ड क्लास हम लोग को वेस्टर्नर माइंडेड इंग्लिश कैलेंडर में डे के दिन बनाते, बर्थडे डेट के अनुसार, डेट के अनुसार बनाते ना, लेकिन डेट के अनुसार नहीं होना चाहिए। डेट तो चेंजिस, तिथि के होना चाहिए। हम लोग का वैदिक कैलेंडर तिथि है, जन्म तिथि, राम नवमी, जन्म अष्टमी, राधाष्टमी, नरसिंह चतुर्दशी, है ना, सब तिथि अनुसार होता है। तो जन्म का वार्षिक उत्सव तिथि के अनुसार होना, जन्म तिथि। लेकिन हम लोग महामूर्ख इस वैदिक स्थान पर जन्म एक संस्कार में पालित होकर भी अंग्रेजियों को फॉलो करके बर्थडे बनाते। डे नहीं होना चाहिए, तिथि होना चाहिए, जन्म तिथि के अनुसार होना चाहिए। तो लेकिन एक तिथि के अनुसार होता है, एक नक्षत्र के अनुसार होता है। नक्षत्र, जन्म नक्षत्र के अनुसार बर्थडे माना जाता है। तो इसी दिन उनका नक्षत्र था, भगवान राम के जन्म नक्षत्र था। तो ब्रज के जितने लोग थे, रोहिणी और यशोदा और नंद आदि सभी लोग, वो तो केवल अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे, सूर्य को ढूंढ रहे थे, कोई चांस मिले हम फेस्टिवल करें। और कुछ काम तो था नहीं, ना थिएटर फिल्म हॉल था देखने के लिए, ना मार्केट मॉल होता था, ना कोई स्कूल कॉलेज होता था, ना टाउन मॉल बाजार, कुछ भी नहीं होता था। जंगल गाय चराने के लिए, खेती बास घर, और कुछ नहीं होता। तो इसलिए क्या करते थे, मजाक के लिए फेस्टिवल होता था, प्राय दिन उत्सव करते थे, उत्सव। तो उत्सव के लिए उनको एक एक चांस ढूंढते थे। तो ये जन्म नक्षत्र जब आ गया, सबको बता, अरे आज राम का, रोहिणी पुत्र का जन्म नक्षत्र है, आज फेस्टिवल करेंगे, जन्मदिन करेंगे। सब अरेंजमेंट हुआ, सबको बुलाए, शांडिल्य आदि ऋषि को, ब्राह्मण को बुलाया गया, पूरा सबको फिस्ट होगा। सब बर्थडे पार्टी जैसे करते हैं, बर्थडे पार्टी करने लगे। केक नहीं काटते थे, ये भी हम ध्यान देकर सुनिए। हमारे संस्कृति, भारतीय वैदिक संस्कृति कहता है एक दूसरे से जुड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। केक जो काटते हैं वो काट करके अलग करते हैं, ये ठीक नहीं है। लड्डू करते हैं, लड्डू मानते हैं, उसको जोड़ते हैं, लड्डू होता है ना, एक करते हैं। कई सारे बूंदी को एक करना, ये जोड़ना, एक होना, ये सिखाता है हमारा बर्थडे। लड्डू होना चाहिए, केक नहीं होना चाहिए। आप लोग उसको चेंज करना चाहिए, नो केक, नो कटिंग। लैम्प को हमारा संस्कृति में जितने साल की हुआ इतने दीप प्रज्वलित होगा। आप 16 साल के 16 दीप प्रज्वलित करो, 60 साल के 60 दीप प्रज्वलित करो, ना कि दीप बुझाओ, मार दो उसको। बुझाना नहीं चाहिए, प्रज्वलित करना चाहिए, और काटना नहीं चाहिए, जोड़ना चाहिए। तो इसलिए बर्थडे केक नहीं, बर्थडे लड्डू। और कैंडल बुझाना नहीं, कैंडल जलाना है, लाइट करना, ये करना चाहिए। इस असंस्कारी हो गए, कुसंस्कारी। तो उन्होंने भारी बर्थडे पार्टी अरेंज किए थे, राम के जन्म नक्षत्र था तो, क्योंकि उनके प्री प्लान था ही। कृष्ण ने बोले मैं तो जाऊंगा, बलराम जी बोले तुम जाओ, क्योंकि उनका राजी खुशी पहले से था प्रोग्राम, इसके लिए तो सब पार्टी बना। गए, बाकी सारे लड़के, कृष्ण जा हम जाएंगे, लड़के कोई नहीं रहे पार्टी में। बर्थडे पार्टी में अकेले बलराम थे लड़कों में, बाकी सारे बड़े बूढ़े सब थे। और जितना स्त्रियां, गोपी, बरसाना को इन्वाइट हुआ था, वो वाले भी सब आए थे। सब पार्टी के दिन सब आए थे, इकट्ठा हुए थे। केवल ग्वाले जितने ग्वाल बाल जितने थे वो सब कृष्ण के साथ गए थे। बलराम जी बोले थे आप जाओ, मैं आपके लिए लड्डू रखूंगा, आप आएंगे तो पाएंगे। और डेली डेली का यही नीति था। पूर्वार्ध में, मतलब 9 बजे से पहले, 8 बजे से, इस समय सारे लड़के गोचारण में चले जाते थे और दिन के तृतीयार्ध में आते थे। दोपहर के बाद तीसरे प्रहर में उनको भूख लगता था तो लंच पैकेट जाता था, तो एक जगह बैठ के खाते थे। इसलिए तृतीयार्ध से पहले सारे घर में माताओं ने अपने अपने पुत्र के लिए क्या क्या बनाएंगे सब एक्टिव हो जाते थे, क्या बना करके बनाना से रेडी करते। तो इसलिए आज भी पूर्वार्ध में सब लड़के चले गए,
राम के जन्म नक्षत्र की पूजा वूजा सब हो गया, तृतीयार्थ आने वाला है, सब एक्टिव है कि कृष्ण और उनके फ्रेंड्स आएंगे, राम उनके साथ बैठकर भोजन करेंगे, सब होगा। इसके लिए नाना प्रकार के सुस्वादु आइटम बनाने में सब बिजी हैं, लेकिन किसी को पता नहीं इधर क्या हो रहा। पूरे ब्रज में सब पार्टी में मौज में बिजी थे, किसी को नहीं पता था उनके प्राण कोटि धन, उनके ब्रज जीवन उनका क्या विपत्ति में पड़ा है। उन्होंने आज गाय को लेकर के अब कालिया ह्रद की तरफ चल पड़े थे। वो ह्रद जहाँ पर महासर्प कालिया रहता था। अब जानते थे महासर्प कालिया इतने विषैली था, उनके विष के प्रभाव से तो ह्रद में 2 किलोमीटर रेंज में कोई जीव जंतु कुछ नहीं रहते थे, उनके परिवार केवल रहते थे। आकाश में चिड़िया तक नहीं उड़ता था, 2 किलोमीटर तक स्थल भाग में कोई पेड़ नहीं थे, पेड़ से मर गए थे। केवल एक ही पेड़ बचा था, वो कदम का पेड़, अमृत स्पर्शी था। कोई पेड़ नहीं थे, कोई जीव जंतु कुछ नहीं थे। दूर दूर में खेती होता था, खेती बाड़ी में नीचे पास में नहीं हो पाता था, उनके विष के प्रभाव से मर जाता। अब कृष्ण जान कर आज उसी तरफ चल दिए हैं, गाय हाँक दिए। गायों को पता नहीं, लड़कों को पता नहीं। अब ज्येष्ठ का महीना था, गर्मी था, गर्मी के समय थोड़ी धूप में चलने के बाद सबको भूखे प्यासे लगे, और यमुना के नील जलराशि को देख करके, विषैली जलराशि को, रंगीन जलराशि को देख करके प्यास बुझाने के लिए जल्दी जल्दी उस तरफ दौड़ पड़े। और वो यमुना तट पर जा करके पानी के पीने का क्या, पानी के नज़दीक गए, सब सेंसलेस, सारे गाय सारे ग्वाले सेंसलेस हो गए। और जो हुआ, भगवान जा करके भगवान दृष्टि से उनका अमृत सब जिला दिए फिर दोबारा। लेकिन भगवान को लगा ये बदमाश को निकाल देना चाहिए, ये क्यों डिस्टर्ब कर रहा आकर कालिया ने। तो जो भी हो, भगवान ने कदम के पेड़ चढ़ करके खेल खेल में कूदे, सबको मना करते हुए काली ह्रद में कूदे। आप सब जानते हैं, मैं ये कालिया स्टोरी नहीं कहना चाहता हूँ पूरा, अभी मैं एक पार्ट कहना चाहता हूँ कि कैसे ब्रजजन जीवन, श्री कृष्ण नहीं श्री राम भी ब्रजजन जीवन है। तो समस्त ब्रजवासियों के जीवन वो भी श्री राम भी है। जब कृष्ण ने कूद गए ह्रद में, अब कूदना तो नहीं, कूद करके आ जाओ, गेंद लाने के लिए नहीं कूदे थे, तो कालिया के घर में जाना था। दोपहर के समय था, कालिया लंच खा करके सोया था। सारे असुर सोते हैं दोपहर में, तो सोया था। तो पानी के अंदर अथाह गंभीर जल में जा करके उनके बेडरूम में घुसे। उनके पत्नियां थी बहुत सारे, उनका पत्नियां डिवोटी थे, पति डिवोटी नहीं थे, जैसे आप लोग के केस में बहुत होते हैं कि नहीं, पत्नियां डिवोटी होते हैं और पति नन डिवोटी है। तो नन डिवोटी पति के डिवोटी पत्नी, ये आजकल का नहीं है, तभी जमाने में था कृष्ण जी। तो उन्होंने जब देखे, बोले अरे इतने सुंदर लाला, तुम जा रहे थे, पता नहीं नन डिवोटी है, वो सोया है तो डिस्टर्ब कर रहे हो, इतनी खतरनाक है, इतने टेररिस्ट है। लेकिन कृष्ण नहीं सुने, कालिया के बेडरूम में चले गए। कालिया सोया था, जाकर उसके पूंछ के ऊपर पैर के रख कर कुचल दिए। भगवान के पैर के वेट, वो तो कोई पर्वत भी हल्का हो जाएगा। ब्रह्मांड उदर, जिनके उदर में ब्रह्मांड बैठा है, तो उनका वजन कितना होगा कोई। और कालिया के टेल के ऊपर जब कुचला दिए पैर में, और जैसे हम लोगों को ठंडी के समय नाक में कोई थप्पड़ मार देना, नाक के ऊपर में जैसे गुस्सा चढ़ जाता है, सांप का पूंछ को कुचल दो, ऐसे उससे ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है। सांप के पूंछ और हमारे नाक तो सांप के पूंछ को जब कुचल दिए, कालिया तिल मिला करके उठा, गुस्सा में फुटकार गर्जन करते हुए पूंछ पर खड़े हो गया। इतनी बड़ी शोफन था उसका, फुटकार गर्जना करके खड़ा हुआ। कौन साहस किया मेरे पूंछ को कुचलाने के लिए? ये त्रिभुवन में इतना कोई नहीं है, मेरे घर में घुस करके, बेडरूम में घुस करके इसमें डिस्टर्ब किया। हुई इस दैट? पत्नियां सारे नाटा, की 2-3 पत्नियों को नाम लिया, बोले हम नहीं जानते कौन आया यहाँ, तो हम तो नहीं। वो सब डरने वाले नहीं बोलते थे।
निकल कर के आया, कौन आया ऊपर देखता हूँ जाकर गुस्से में। इतने हेवी कुचलना था, वो सोचा था कोई सामान्य पशु पक्षी मनुष्य तो इतने वेट वाले होंगे नहीं, कि कम से कम 10-20 हज़ार टन के वजन कोई मनुष्य का तो होगा नहीं। हम लोग 50, 60, 70, 80 किलो, कोई ज़्यादा फाट किए तो 1.5-2 क्विंटल के होंगे, उससे ज़्यादा होंगे नहीं, है कि नहीं? यहाँ से कोई इतने बड़े हैं क्या 2-2.5 क्विंटल वाले? नहीं होंगे, सब सेंचुरी से नीचे। लेकिन वो बोला कि इतने हैवी वेट कौन मेरे पूछ उछाला, तो सोच रहा था कोई हाथी आ गया, पानी के अंदर जलहस्ती आ गया क्या, यही सोच करके उठे थे। बहुत तेजी से पानी से ऊपर उठा, जाकर देखा कोई हाथी फाती कुछ नहीं, ये के 5 साल का लड़का 5+, वो तैर रहा है। बोला व्हाट दिस बॉय, लगता नहीं वो आकर पैर कुचला, नो वो नहीं लगता, उसका अंदर ऐसे वेट कैसे आ गया। चलो कोई लड़का भी हो, मेरे हद में आके से क्या मर नहीं रहा, खेल रहा है, यहाँ तक तो चिड़िया जीव जंतु पास नहीं आ सकते, हु इज दिस गाय। तो सर्पों का क्रोध तो उनका स्वभाव ही है, क्रोधी ही होते हैं, उनको क्रोध ही करना ही आता, बाकी कुछ करना आता ही नहीं, हमेशा क्रोध ही रहते हैं। क्रोध के कारण, क्रोध तो ऑलरेडी हिटअप हो चुका था उसका, हाँ, कपल तो क्रोध में देख करके क्रोधित होकर फुटकार करते हुए उसको डांसने के लिए आया, आकर के डंसा। अब 100 मुख था, 100 में डंसा 100 जगह पर, लेकिन इन मूर्खों को पता नहीं था कि तेरे अंदर जो गर्भ है विष के कारण, ये विष का प्रोडक्शन सेंटर कहाँ से आया, उसको नहीं पता था। ये विष जहाँ से पैदा होता है क्षीर सागर से, उसी के वो बेडरूम है उनका, क्षीर सागर में तो सोते ही हो ये उनका बेडरूम है। तेरे पैजन, एक सिक्कर पैजन से तो विषैली बना, ये समुदाय विष से उन बेड बनाकर सोते हैं, प्रोडक्शन उनके कृपा से होता है। उनको विष क्या करेगा, उनको विष के प्रभाव करने, ये उनको पता नहीं था बेचारा, वो विष के प्रभाव से उनको मोहित करना चाहते। विष कितने डांसा काहे कुछ हुआ, उनको गुस्सा हो गया, अरे मेरी विष कुछ काम नहीं करता, पूरी ताकत से डांसते रहा, कुछ नहीं हुआ। बोला अरे ये कौन सा प्रकार के जीव है, ऐसा कोई जीव हुए नहीं प्राणी जो मैं डांसू कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हो रहा उसका। अब देखा 20 दांत उखड़ने लगा, कुछ नहीं हो रहा उसका। बोला OMG ये क्या हो रहा है तो बोला ऐसे तो कुछ हो नहीं सकता, तो बेटर प्रतिशोध तो लेना है, अब पॉइजन काम नहीं करता, मेरे से कितने चोट लगा कुछ होने, तो पीस दूंगा, छोटा सा लड़का है 5-6 साल का, पीस डालूंगा उसको। तो सांप जानते ना क्या बोलते हैं, कोयल, कुंडली उन बोलते हैं, वो अपना भोग में अपने कुंडली के अंदर ले लिया, पूरे पैर से ले करके गले तक बिल्कुल कैल बांध दिया, कृष्ण को बीच में ले लिया, इतने कसने लगा, टाइट करने लगा अपने आप को, बोलेगा कि बिल्कुल पाउडर हो जाएगा, कोई हड्डी फेडी ऑर्थोपेडिक सर्जन में ढूंढ कर नहीं मिलेगा, हड्डी रहेगा ही नहीं, सब पीस डालूंगा। वो पीस रहा था, पूरी ताकत, सतेक फेण महानाग ने पूरी कस करके कुंडली को टाइट करने लगा। भगवान ने जानबूझ करके सेंटर से ऊपर उठ गया था, और जब कूदे थे कृष्ण ने कदम से, तो उनके सखे तो जीवित हो गए थे भगवान की कृपा से। कन्नो कन्नो मत कूद मत कूद बोल रहे थे, मना कर रहे थे, लेकिन माना तो है ही नहीं, हो तो कूदा, उनका प्रोजेक्ट कुछ अलग था। कूदने के बाद में सब आंख बंद कर दिए थे, अब नीचे चला गया, हाँ कृष्ण पुकार रहे थे, हे ब्रज जीवन। अब थोड़ी देर के बाद कृष्ण उठे, तैर रहे थे, महासर्प आया, उनको दंशन कर रहा था उनके सामने, वो उसको असह्य होते थे देख करके, चिल्ला रहे थे। अब जब अपने कुंडली में ले लिया, कृष्ण निस्तेज सेंसलेस होकर पड़ गए, बेचारे ग्वाल बाल एक क्षण के अंदर सारे हाँ कृष्ण कह करके सब भूषायित हो गए, भूलुंठित हो गए, सब नीचे गिर गए धड़ाधड़। मरे नहीं क्योंकि कृष्ण की नजर था, लेकिन निष्प्राण हो गए, कुछ हिलडुल नहीं रहे थे, केवल आंखों से आंसू झर रहा था।
जितने गैया थे, सारे गाय बैल, वो एक हम्बाते ना, रंभाते, सुने ना उनका आवाज, ऐसे रंभाने लगे, करुण स्वर से रंभाने लगे, अपने भाषा से चित्कार करने लगे कि हे ब्रज जीवन, आप ऐसे क्यों होगा, कैसे आपका कैसे सुधरेंगे, आप कैसे आएंगे हमारे पास, आपके दुख हम क्या करेंगे। और बेचारे इस मूर्छित अवस्था को देख करके वो भी कठ मार गए, समझते ना, पुतली जैसे काट पुतली हो गए, ना हिलना डोलना, सांस प्रश्वास कुछ नहीं, बिल्कुल आवाज पर सब बंद हो गया, ऐसे कर बैठे, केवल एक ही है कि आंख से आंसू गिर रहा था। अब सबसे मुश्किल के बाद यही था, ब्रजजन जीवन नंदनंदन कृष्ण की इतने बड़े विपत्ति, सांप के कुंडली में सेंसलेस अवस्था में पड़े हैं जमुना के हृदय में, सारे ग्वाले सारे गाय आज इस अवस्था में मूर्छित, ये इतने व्याकुल विरह अवस्था में हैं, और ब्रज में पार्टी चल रहा है। अब कौन बताए कि ऐसे विपत्ति हुआ। गरुड़ जी आ गए थे, वो देखे, बोले बदमाश कालिया, मेरे छाया देख ले तू भाग जाए, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं कि मेरे प्रभु मुझे डांटेंगे, बोलेंगे मैं ड्रामा करता हूं, तुम क्यों आया, तो मैं स्टेज में जा नहीं सकता हूं, देखता रहा हूं दूर से, लेकिन वो ड्रामा चल रहा है, मैं जाने से स्टेज फियर होगा तो उसे नहीं जाऊंगा। वो जा नहीं रहे थे। सोचा कि क्या करूं, अगर श्री परम पुरुष के अग्रज श्री संकर्षण आ जाएं तो उनका हाल खराब कर ठीक हो जाए, सारे बच्चों को भी संभाल ले, लेकिन अग्रज के पास भी जाऊंगा कैसे, ये भी ड्रामा का पार्ट है, ये नहीं आए वो भी एक पार्ट है। वो सेकंड सीन में आएंगे, फर्स्ट सीन में उनका रोल है ही नहीं। तो गरुड़ जी बोले मैं क्या करूं, केवल देख रहा हूं दुख में मेरे प्रभु की इस अवस्था में, नहीं तो गरुड़ जी के नाम लेने से सांप भाग जाए, और गरुड़ जी जिनके वाहन है उनके सामने ये तुच्छ सर्प, लेकिन करे क्या, लेकिन देवता भी प्रभु के भक्त हैं, देवता एक्टिव हो गए। तुरंत ब्रज में जो देवता थे, अधिष्ठात्री देवतागण, अपने चिन्ह के माध्यम से मैसेज पहुंचाए। चिन्ह क्या, अपशकुन होने लगा, अनेक प्रकार से अपशकुन ब्रज में होने लगा। सबसे पहले माँ जसमती उठी, क्या हो गया, आज मेरा राइट साइड सारे फिड़कते रहता है, राइट ईयर, राइट आंख, राइट भुजा सब फिड़कता रहता है। स्त्रियों के दक्षिण अंग अगर फिड़कना ये अमंगल सूचक है, जानते कि नहीं, और पुरुषों का वाम अंग फिड़कना ये अशुभ सूचक है। नंदादि पुरुषगण के वाम अंग फिड़कने लगा, जसोदादि गोपीगण के दक्षिण अंग फिड़कने लगा। सब आश्चर्य हुए, ये क्या हुआ। रोहिणी माँ दौड़कर आई, आते आते 5 बार बिल्ली उनका सामने मार्ग काट रहा है, बिल्ली मेरा रास्ता क्यों काट रहा है बार बार। नंदन चाचा दौड़कर आए, पता नहीं पूरे खेत भेद से जंगल से सारे सियार आ गए, और सारे सियारी ने आज दिन में हुक्के हो आवाज करते रहते हैं। उपनंद चाचा महानंद तक दौड़ रहे, आकाश तो मलिन पड़ गया, दिशा में धूल व्याप्त हो गया, सूर्य में किरण कम हो गया है। किसी ने दौड़ कर आया, मंदिर में देवताओं की आंख से आंसू बह रहा है। अरे बाप रे बाप, वर्षणा से वृषभानु बाबा अपने सारे भाइयों के साथ दौड़ते दौड़ते आए, बोले रास्ता भर में सारे कुत्ते मुंह उठा करके क्रंदन कर रहे हैं, कहीं भूकंप होने जा रहा है, अकाल में उल्कापात हो रहा है, ये सारे महा अमंगल अपशकुन का क्या कारण हो सकता है। सारे चिंतित, संपूर्ण ब्रजवासियों का सारे मंगल अमंगल, अच्छा बुरा कुशल सब कुछ केवल कृष्ण केंद्रित है। उनका अच्छा जब कृष्ण अच्छा है, उनका बुरा जब कृष्ण बुरा, तो सभी के जीवन, सभी के प्राण कोटि कृष्ण क्या कोई विपत्ति हुआ, यही सोच रहे थे। सबसे पहले वृषभानु बाबा दौड़कर आए, आकर के जब देखे कि नया वस्त्र पहन करके श्री राम बैठे हुए हैं, बोले बेटा बलराम तुम आज यहाँ हो,
हे नारायण नारायण चूंके। अब कन्हू का क्या होगा, नीलमणि का क्या हाल होगा, तुम नहीं जग गए अर्जुन के साथ में, कोई विपत्ति तो नहीं हुआ। ये बड़े चिंतित हो गए। ब्रज के सबसे सीनियर मोस्ट नंद के बड़े भाई महानंद दौड़कर आए, आकर लकुट उठाकर बोले श्याम के अन्वेषण करना चाहिए। आज गोचारण में वन में संकर्षण के बिना श्याम ने गया है, उनका गार्डियन नहीं साथ में, कौन उनका केयर, कोई विपत्ति तो आ गया, वो तो बड़े चंचल है, कहीं गड़बड़ किया होगा, विपत्ति में फंसा होगा। राम होता तो संभाल लेता, राम के बिना कौन संभालेगा। राम आज यहाँ बैठे हैं, उनको खोजा जाए, कोई खाए पिए नहीं, कुकिंग फुकिंग जो आइटम किए थे वहीं की वहीं से पड़ा रहा, धरा पड़ा रहा। सबसे पहले उन्मादिनी की भांति, पागलिनी की भांति जसोदा नीलमणि पुकार करके जंगल की ओर दौड़ पड़ी, दौड़ने लगी। और जितने रोहिणी आदि वात्सल्यमयी वृद्ध गोपिकाएं थे उनके साथ में दौड़ पड़ी सब। महानंद तो पहले से लीड कर लिए थे और नंद आदि गोप सारे चल पड़े थे। आज तो नंदगांव और बरसाने के बीच जो संकोच जो शर्म था सब मिट गया था। इस विपत्ति ने सारे शंका संकोच को समाप्त कर दिया था। सब एकाकार हो चुके थे, सब दौड़ रहे थे अपने ब्रज जन जीवन के लिए। कहाँ गए किसको पता थोड़ी है, लोकेशन शेयर तो है नहीं कि कोई पता लगा ले। सबसे पहले महानंद रास्ता में देखे ये फ्रेश गोबर है, आज का ही गोबर है सुबह का, ये गौमूत्र भरा, तो यही दिशा पर गए होंगे। उस दिशा में गए, थोड़े आगे देखे असंख्य ग्वाल बाल और गायों के चरणों के बीच बिल्कुल परिस्फुट होकर दिखाई पड़ रहा है ध्वज वज्र अंकुश। भगवान के यहाँ में ध्वज वज्र अंकुश आदि चिन्ह रहता है, चिन्ह से युक्त। और वो चिन्ह को मिटने नहीं, कितने गाय कितने लड़के चलकर जाते हैं उनके बीच में नंदनंदन जाते हैं, कोई उस चिन्ह को मिटाते नहीं। क्यों कि साक्षात से पृथ्वी माता धरती देवी भगवान के इस चरण चिन्ह को अपने वक्ष में धारण करके मिटाते नहीं, बड़े गर्व के साथ दिखाते, स्वर्ग आदि लोक को दिखाते। बोले किसी का 14 भुवन में 14 भुवन में इतना सौभाग्य किसका है कि इसे चिन्ह किसका कोई धारण किए। छाती फाड़ करके अपने वक्ष में इस ध्वज वज्रांकित चरण चिन्ह को दिखा कर गर्वित हो रही, इसलिए वो मिटती नहीं है। उसी को लक्ष्य करते हुए सारे ब्रजवासियों को और कोई चिन्ह नहीं दिखता, कन्नों के चरण चिन्ह दिखाए, सब परिचित है। उसी को देखते हुए आगे बढ़े, थोड़े देर आगे बढ़े, पता लगा अरे ये चिन्ह तो कालिया हृद के ओर गया है। और जब ये अनाउंसमेंट महानंद ने किए, ये चिन्ह तो कालिया हृद के ओर गया है, सबका हार्ट बीट बढ़ गया, बीपी हाई, शुगर हाई, सब पैरामीटर पर चढ़ गए। सब जानते हैं कि जमुना के इस हृद है जिसमें कालिया रहता है, यहाँ तो बुरी हाल, कोई पेड़ पौधा भी बसता नहीं, पशु पक्षी नहीं बसते, इतने महाविशेली है। वहाँ गए कोई बचे नहीं होंगे, सबका हृदय भड़क धड़कने लगा, हाहाकार मच गया। जसोदा माँ तो उन्मादिनी पगली करके हाँ नीलमणि कह करके पूरी ताकत से पूरे प्राण उनके पैर में आ गए थी, दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते जमुना के पास पहुँचते पहुँचते जब नजर पड़ गया सर्प के भोग के अंदर, महासर्प के कुंडली के अंदर सामने निस्तेज मूर्छित पड़ा है। एक झांकी देख करके आंख फटे की फटी रह गई, निस्तेज हो गई, धम करके गिर पड़ी, शरीर के स्पंदन बंद हो गया, कुछ नहीं बोल सकती थी, आंख से धार धार गर्म आंसू बह रही थी। अब पूरी तरह से ताकत लगाई कि मैं कूद जाऊं, काली हों से मर जाऊं। उनको और उनके साथ में रोहिणी आदि जितने वात्सल्यमयी गोपी सभी ने अपने प्राण धन श्याम को देख करके सब प्राण विसर्जन करने के लिए इस सर्प सरोवर में, सर्प कुंड में जलंप प्रदान करने के लिए दौड़ने के लिए लगे।
लेकिन सबके अलक्ष्य में जब सब ऐसे दौड़ रहे थे, व्यथित होकर के हार्ट बीट बढ़ाकर दौड़ रहे थे, श्री शंकर सुना राम ने नया कपड़ा पहने था, जब उनका बर्थडे था, उन्होंने भी उनके बीच में जा रहे थे। सारे लोग मोड़ मोड़ कर उनकी ओर देख रहे थे। बोले सचमुच अगर कनु का कुछ विपत्ति हो, राम को पता चलना चाहिए कि वो उनका कनेक्शन तो अविच्छेद्य अंग है। तो सब मुंह मोड़ मोड़ कर राम की ओर देखते थे। राम के मुंह में गंभीर मुस्कान था, मधुर मुस्कान नहीं, उस दिन गंभीर लेकिन मुस्कान था। इसी के लिए जीवित थे ब्रजवासी। उनको लगा कि अगर राम के मुख से मुस्कान है मतलब कनु ठीक ठाक है। अगर उनका विपत्ति होगा वो दुखी हो जाते, लेकिन ये दुखी नहीं है, वो हंस रहे हैं, मतलब कनु तो ठीक ठाक होगा। यही एक ही सहारा था कि वो प्राण नहीं छोड़ पाते थे। इसलिए बलराम के मुख को निरीक्षण करके, उनके गंभीर हास्य को देख करके ये जीवन धारण करके दौड़ रहे थे। लेकिन सब जब नजर पड़ा जमुना के तटवर्ती होने लगे, अब राम ने उनको देखना था। इतने तेजी से दौड़े, अपने प्रभाव को दिखाए, बहुत तेजी से दौड़ कर सबसे आगे गए। सबसे आगे जमुना के रथ पर पहुंचे, एक झांकी देख लिए कनु को सर्पों की कुंडली के अंदर, उनको फर्क नहीं पड़ा। देख करके 1 मिनट में मुंह मोड़ दिए, पीठ पीछे कर दिए जमुना को। सामने के सारे ब्रजवासी हजारों संख्या में चिल्ला करके रोते हुए, बड़े हृदय विदारक दृश्य है, महाकरुण क्रंदन के साथ, चित्कार के साथ सब मरने के लिए दौड़ते आ रहे हैं। नंदादि गोप, बड़े बड़े गोप आए, मेरे श्याम करके जब देखे, इस अवस्था में कृष्ण को सर्प कुंडली के अंदर, वो भी निस्तेज होने लगे। वो देखे कि सारे श्रीराम सुबल आदि गोप सखागण सब पड़े हुए हैं निस्तेज। बोले कि सो गए क्या इतनी धूप में? सोए हुए दोपहर में। सबसे पहले उन्हीं को पुकारे, कृष्ण तो देख रहे हैं मूर्छित, उनको पुकारे, ये सुबल, ये श्रीराम, ये अर्जुन, वो तो सबको बुलाने लगे। अरे तुम्हारा प्यारा सखा कृष्ण कैसे गया अंदर, पानी में कैसे गया? सांप के अंदर के सांप आकर उसको खींच लिया, ना कृष्ण स्वयं कूदा, ना चंचल कौन उनको समझाया ऐसे करने के लिए, कौन का कैसे हुआ? बताओ 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 कैसे हुआ? कोई आवाज ही नहीं आ रहा, कोई आवाज ही नहीं आ रहा। इसको देख करके सब समझ लिए कि कोई भी गोप बालक अब जगत में है ही नहीं, सब निष्प्राण हो चुके। अरे जब उनका ये महसूस हुआ, सभी लोग ने बोले हम प्राण क्यों हमारे शरीर में है, प्राण छूट क्यों नहीं जाता, क्यों हम मर नहीं जाते? नहीं मरे तो चलो सब आज इस कालिय सर्प हृदय में कूद करके प्राण विसर्जन करेंगे। ब्रज कृष्ण के बिना कैसा है? दिन हो सूर्य ना हो, रात हो चंद्रमा ना हो, सब निरर्थक है। इसी प्रकार श्याम के बिना ब्रज आज निरर्थक है, क्यों जाएं? इस प्रकार से सभी ने पूरी तेजी से विकल प्राण विदारक हृदय रोते रोते जमुना की काली हृदय में कूदने के लिए सब दौड़ पड़े थे। इतने में ही बलराम आगे जा करके जसोदा को देखकर बोले मैया रोको रोको, मैया को रोको, चिल्ला सबको रोको रोको उनको। सबको दहाड़ करके आवाज दिए। बलराम की आवाज में दृढ़ता था, आश्वासना था। तो सारे बड़े गोपियों ने जसोदा को जाकर पकड़े, लेकिन जसोदा आदि तो निस्तेज हो चुकी थी, पकड़ रहे थे। नंदा आदि गोप को जाकर रोके, सहस्त्रबाहु हो गए। आपने को विस्तार करते हुए हजारों हजारों ब्रजवासियों को रोक रहे थे, रोको रोको रोको, कुछ नहीं हुआ है, शाम का कुछ नहीं बिगड़ा, क्या को चिंता कर रहे हो, कुछ नहीं हुआ, अभी आने वाला है, सबको रोको। इतने में बरसाना के गोप बालाएं, जो छोटी छोटी ग्वालिन थी, छोटी छोटी गोपियाँ थी, अभी उन्हीं उम्र के, सब 5-6 साल की उम्र की थी गोपियाँ, वो सब प्राण को छोड़ करके त्याग करके दौड़ पड़ी थी, दौड़ करके हृदय की तटवर्ती हो चुकी थी। बलराम जी वहाँ गए, जाकर एक उठाकर दृष्टि डाले, एक नज़र, तुम सब। इतने में ही वो चुप हो गए, सब कट मार गए, कट मार गए, क्योंकि वही
चित्कार कर रही थी, हे हमारे प्राणधन, हे गोपीनाथ, ये क्या हो रहा है, लेकिन चिल्ला नहीं सकते थे शर्म के मारे, लेकिन रोते जा रहे थे। बलराम जी ने उनको भी रोके, सभीयों को, गोप गोपी, बड़े छोटे मिडिल सभी क्लास के लोगों को, ऐसे हजार संख्या में गोप गोपियों को अकेले 6.5 साल के उम्र लड़के बलराम ने असंख्य ब्रजवासियों को एक साथ में रोकने के लिए समर्थ हुए, सफल हो गए, रोक डाले। रोक करके रखे, नहीं, आप जब काली हृद में डूब करके मरेंगे, अब कृष्ण आएंगे तो उनको पालन कौन करेगा? आप क्या गर्गाचार्य के वाणी को भूल गए? गर्गाचार्य बोले नहीं थे कि कृष्ण आप सबकी विपत्ति में रक्षा करेंगे, उनको ठीक से पालन पोषण करो। अभी कैसे वे सारी से क्यों होते हैं? ऐसे बोल बोल करके सबको रोके और रोकने में समर्थ हुए। नहीं तो उसी दिन अगर श्री बलराम, श्री संकर्षण सभी को ऐसे प्रयास करके ना रोकते तो उसी दिन के बाद पूरे ब्रज में कोई एक प्राणी ना रहते, सब प्राण देने के लिए तैयार हो चुके, देने ही वाले थे, बस जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ डेथ सबको रोके और समर्थ हुए। जब सब रोके, रोक करके क्या करके पीछे मोड़ करके उपालंभ दिए। इस जो बात कहे, कनो, ऐसे आवाज से कहे, कनो क्यों इतना खेल करता है, बहुत हो गया, ये सांप क्या है, तेरा नित्य बेडरूम तो सांप ही है, सर्प सज्जा पर सोते सोते मन नहीं भरा, ये छोटा सा सांप में सोने लगा, चल देखो तेरे सब इतने लोग आकर कितने परेशान हो रहे हैं। सारे गोप गोपियों को शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, गोविंद की इस दशा को देख करके उनको शून्य लग रहा था, पूरे संसार में कुछ नहीं है, धरती फिसक गया, आकाश चला गया, कुछ नहीं, शून्यता लग रहा है गोविंद की दशा देख करके। तुम क्यों इनको कष्ट दे रहा है, बहुत हो गया, जाओ। बलराम की इस वाणी पर केवल आदेश नहीं था, उल्हाना नहीं था, आग्रह ही था, स्नेह ही था, अपने भद्र प्रेम था। अपने छोटे भाई के लिए ड्रामा बहुत हो गया, अब चल, ये सीरियस हो जाएगा, ड्रामा में क्यों जानता था अब स्टेज से आ जाओ। बलराम की इस उल्हाना वाक्य को सुन करके कृष्ण ने अब जागृत हो गए। कृष्ण जब जागृत हुए, ये महासर्प कालिए का ताकत नहीं था अपने टाइट को बना रखे। कृष्ण जब खड़े होने लगे तो उनको लगा कि उनके टूट जाएगा, पीछे हो जाएगा, टूट फूट जाएगा उनका शरीर, तो ढीला हो गया और छोड़ दिया। बोला बाप रे बाप, ये लड़का इतनी ताकत है, अब तक मैं मोड़ कर रखा था लेकिन बहुत प्रेशर आ रहा है, हाई प्रेशर। और छोड़ दिया कृष्ण को छोड़ दिया और तैरने लगा जाने के लिए, लेकिन जा नहीं पा रहा था। कृष्ण उसको पीछे जाकर मार रहे थे। अब मैच होने लगा कालियों का और कृष्ण का, उस हृद में वाटर स्पोर्टिंग होने लगा। और जितने ब्रजवासी लड़के सबको बलराम ने आपने अमृत दृष्टि से, वो भी ब्रजनाथ ब्रजजन जीवन है, श्री बलराम जैसे कृष्ण है ऐसे राम है, सबको जागृत किए, सबको जीवित किए, सबको समझाए, सबको आश्वासन दे करके इतने ही प्रसन्न कर दिए जितने प्रसन्न कृष्ण कर सकते थे। सब फिट कर दिए और सब बोले गैलरी बैठ कर देखो, अभी वाटर स्पोर्टिंग देखो, वाटर, अभी तो डांस शुरू होगा, अभी तो फील्ड तैयार हुआ, अभी डांस होने वाला है। कौन सा डांस आ रहा है, डांस देखो कैसे डांस हो रहा है। अब थोड़े में अब कालिया सोच रहा था मैं चला जाऊं, मुझे बहुत मार रहे हैं। अब कृष्ण से कूद करके उनके फन के ऊपर चढ़ गए। लो, दुनिया में कितने डांसर होते हैं, एक से एक डांसर आप देखे होंगे, डांस देखे होंगे। जितने बड़े बड़े डांसर होते हैं, डांस परफॉर्मेंस का सबसे पहले स्टेज चेक करेंगे, स्टेज परफेक्ट है कि नहीं। जब उबड़ खाबड़ होए तो जन बोलेंगे ना, पहले स्टेज ठीक हो, कौन डांस नहीं तो होगा नहीं। जानते कि नहीं? आप में से कोई डांसर है? नहीं है तो आप क्या जानते हैं? डांसर होते तो आप जानते कि स्टेज पहले चेक करते हैं, वो पहले स्टेज फिर म्यूजिक, ये दोनों चेक करें, फिर लाइटिंग, ये तीन चाहिए डांस के लिए। क्या क्या चाहिए? स्टेज, म्यूजिक, लाइट।
ये डांस को बढ़ाने के चाहिए, 3 चेक करते, सबसे पहले स्टेज चेकिंग। लेकिन ये स्टेज कैसा था? सांप के फन। इस स्टेज में अभी तक भगवान शंकर आकर देखे, बोले मैंने महानृत्य क्या करते हो, क्या तांडव नृत्य करके डिग्री लिया हूं, लेकिन ये स्टेज में कभी नहीं नाचा था। ये स्टेज में तो मैंने कभी डांस किया नहीं था। ये कोई स्टेज होते डांस करने के? सर्प के फुतकार है म्यूजिक, और उनके सर्प के मणि, सटीक मणि था, और उसको पैर में ठोकर मार के सर तोड़े थे, ब्लीडिंग हो रहा था। कलरफुल लाइट, मणि के ऊपर जो ब्लड जा रहा था ना, तो कलरफुल लाइट, क्या डेकोरेटिव डांस। सभी लोग ऊपर से आकर देख रहे थे फोटो में। क्या नृत्य देखना है तो नटवर नागर के नृत्य देखो। अभी तक दुनिया में ऐसे कोई डांसर नहीं होगा जो ऐसे स्टेज में, ऐसे लाइट में, ऐसे म्यूजिक में नाच पाए। सर्प की, महासर्प की फन पर, उनके विशेली फुतकार म्यूजिक के सामने, उनके मणि, रक्ताक्त मणि के सामने नाचना कोई नहीं, केवल हमारे ब्रज के नटवर नागर के अलावा। ऐसे अद्भुत डांस देखे सारे ब्रजवासी कृतकृत्य हो बिना टिकट में। ये शो जो था, ये शो सब फेल उनके सामने। अद्भुत शो था, फ्री। वो जब दौड़कर नहीं आते सब कैसे देखते? शर्म भरम करते, मैं नहीं जा पाती, वो जेठ हैं, मैं नहीं जाती। उस दिन सब शर्म मिटा दिया गया था। सब मिल करके एक साथ में ये महानृत्य को देखे, सर्पा का नृत्य को, इस आनंद। तो इसलिए जैसे ब्रजजन जीवन श्री कृष्ण है, ऐसे ब्रजजन जीवन श्री राम भी है। इसी को कहा गया भगवान राम कृष्ण अनुभावविद। कृष्ण अनुभाव की अभिज्ञा श्री राम, वो भी ब्रजजन जीवन, ब्रजजन प्राण है। इस प्रकार कई लीला में ये प्रमाणित कर देखा है इस प्रकार से। ओके, अभी आपके समय अतिक्रमण कर रहा है।